अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जो हमारी असाइनमेंट है वो बहुत ही मज़े की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर जी हम प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे और कलर कम्बिनेशन, एक प्रॉपर कलर शेड्स पैलेट कैसे डेवलप की जाती है वो सीखेंगे। तो प्रॉपर हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी फाइल में जाना है। फाइल में जाके आप लोगों ने न्यू में जाना है और न्यू में जाके आपने एक पेज ले लेना है और उस पेज का जो साइज है वो 1080 बाई 1080, और इधर जी आप मेंशन कर दें बैच 51 लेक्चर लेक्चर नंबर 5 है या फिर 6, आई थिंक सो। अच्छा, उसके बाद जी आपने सिंपल क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है और आपने अपनी असाइनमेंट को मेक कर लेना है। ये है आपका कैनवस जिसके ऊपर हम इलस्ट्रेशन बनाने लगे। और इलस्ट्रेशन क्या है, आज हम एक फिश का एक तालाब सा बनाएंगे जिसके अंदर फिशेस को हम फ्लोट करवाएंगे। तो उसके लिए जी कलर कम्बिनेशन बहुत मैटर करता है कि हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी हम कलर कम्बिनेशन क्या रखते हैं। तो आज आप लोगों को ये भी सिखाना है कि कलर कम्बिनेशन हम किस तरह डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स को मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ और उसके अंदर एक ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देता हूँ और उसके कलर को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ स्ट्रोक को। और फिल में एक कस्टमाइज ग्रेडियंट कर देता हूँ जिसका कलर एक क्या है, ब्लैक, एक है वाइट। ठीक है, अब हम वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का नाम है uigradients.com। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको बने बनाए कस्टमाइज ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप इजीली ग्रेडियंट्स को उठा के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, दो कलर कम्बिनेशंस को मिलकर ये वाला मैन ऑफ स्टील जो कम्बिनेशन है ये बना है। इसी तरह शो ऑल ग्रिड्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके ऊपर लाइन आ रही है, इसके अंदर बता रहा है कि रेड की शेड्स, पॉसिबल शेड्स जो है वो यहाँ पर गिवन है। इसी तरह येलो के हवाले से यहाँ पर कुछ कलर कम्बिनेशन गिवन है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास और भी मजे मजे के कम्बिनेशन हैं। फिलहाल हम येलो में चले जाते हैं। येलो में जाकर देखते हैं तो ये एक कॉम्बी कलर है। इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देते हैं तो ये देखें जी, ये तीन कलर कम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। इनको यूज करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल आप इस हैश टैग के ऊपर क्लिक कर दो तो ये कॉपीड लिखा हुआ आ रहा है, ये कॉपी हो चुका है। अब आप अपने सॉफ्टवेयर पे जाके इसे यूज कर सकते हैं। फर्ज करें ये है तो ग्रेडियंट को ओपन करें तो ये जी दो ग्रेडियंट्स आपके आ रहे हैं। यहाँ पर आप व्हाइट के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये आपके पास थ्री लाइंस हैं। इस पैलेट के ऊपर थ्री लाइंस हैं, इस पर क्लिक करें और RGB कलर कम्बिनेशन कर देंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हैश टैग के बाद जो कोड आपने कॉपी किया था इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर दें और एंटर कर दें। पहला कलर आपका हो चुका है जो आपने वहां से कॉपी किया था। अब इसी की कॉपी लेते हैं, इसी कलर की आल्ट प्रेस करके मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। और अब की बार मुझे दूसरा कलर चाहिए तो वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से दूसरे कलर पे क्लिक करें, कॉपी हो चुका है। अब दोबारा आप अपने सॉफ्टवेयर पे आएं और यहाँ पर आके डबल क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल V करें और एंटर कर दें, दूसरा कलर आ गया। अब थर्ड कलर चाहिए, दोबारा वेबसाइट पे आए, कॉपी किया और अगेन वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। यहाँ पर थ्री लाइंस, RGB, सिलेक्ट, कंट्रोल V और एंटर। फाइनली जी आपने कलर कम्बिनेशन अपना जो है वो बना लिया है। अब आप बेशक इसे सेट करना चाहते हैं तो ये ऊपर से आपको ट्राइंग ये जो नजर आ रहे हैं तो आप इसकी मदद से भी अपने कलर कम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जी हमने इसको सेट कर लिया। अब आप बेशक इसको यहाँ से राइट कर दें ताकि ये राइट साइड पे चला जाए। तो ये है जी आपकी कलर पैलेट। अब इसको मैं शेड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इनमें से इंडिविजुअली कलर्स जो हैं वो पता चल सके कौन से कलर कम्बिनेशन हैं जो कि हम इनमें से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए जस्ट आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में चले जाना है। ऑब्जेक्ट में जाके आपने जस्ट एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास स्पेसिफाई पूछ रहा है कि कितने पीसेस में आपको इसके पीसेस चाहिए। तो आप यहाँ पर कह दें जी 10 ऑलमोस्ट लिखा हुआ है तो चलिए 10 ही कर देते हैं और ओके के बटन पर क्लिक कर देते। तो ये देखें जी, इसने मैक्सिमम कलर शेड्स, पॉसिबल कलर शेड्स बना दिए। जितने बन सकते थे उतने आपको इसने बनाकर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये दोनों सेम है, लेकिन उसने कोशिश की कि इसी कलर पैलेट से आपको निकाल दे। तो अब आपको ये पार्टीशन नजर आ रही होगी, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप इनमें से कलर्स को उठा के यूज कर सकें। ठीक है,
अब जी हम अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं और पहली शेप हमारे पास क्या है, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल है और रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं एक शेप बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बेसिक कलर कर रहा हूँ, जो कि ये यहाँ पर कस्टमाइज बेसिक कलर यहाँ पर आ रहा है, जो कि मुझे अब यहाँ से सिलेक्ट करना है। आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और ये पहला कलर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जो कि ये रॉयल ब्लू सा नजर आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर एक शेप बनानी है। एक शेप जो है वो कस्टमाइज शेप मैं बना रहा हूँ। तो कस्टमाइज शेप के लिए यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल शेप टूल के नीचे है मेरे पास शेपर टूल। शेपर टूल पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक क्लिक करके आपके पास पेन टूल यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और पेन टूल पर चले जाएं। पेन टूल पर जाने के बाद आपने इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करनी है और शेप ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल जी रैंडम सी एक तालाब नुमा सी एक शेप मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ और यहाँ पर लाके इसे मिला रहा हूँ। तो ये जी मैंने एक रैंडम सी शेप बना ली। अब इसको मैं स्मूथ भी करूंगा, तो स्मूथ करने के लिए क्या है मेरे पास, इसी टूल के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे स्मूथ टूल मौजूद है। स्मूथ टूल पे चले जाएं और उसकी मदद से आप एंकर पॉइंट को किसी भी, ये जो आपके पास डब्बे से बने हुए इनको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये आपको पॉसिबल स्मूथनेस प्रोवाइड कर देगा आपका सॉफ्टवेयर। आपको जहां पे लगता है कि स्मूथनेस नहीं है आप वहां पर उसे ड्रैग करोगे, ठीक है। तो आपने करते रहना है जहां तक आपको स्मूथनेस इसकी चाहिए हो। नीचे की तरफ कर लें या ऊपर की तरफ कर लें। अच्छा इस तालाब को, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्या हुआ हमने बनाया गायब हो गया। गायब नहीं होता, बेसिकली उस शेप के अंदर ना तो कलर फिल है ना स्ट्रोक फिल है। अगर आप कर्सर इसके ऊपर लेकर जाएंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। तो आप इसे फिलहाल सिलेक्ट करें और अब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको जी उठा के आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से पेज के मिड में ले आए और नाउ फाइन। ठीक है, ये मैंने तालाब नुमा से जो शेप है वो अपनी बना ली है। इसको थोड़ा और छोटा करना है तो आप इसे और छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ऊपर वाली शेप को नीचे वाली रॉयल ब्लू वाली शेप के साथ माइनस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी प्रॉपर बताया था, पाथ फाइंडर टूल की मदद से आप कर सकते हैं। ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप से माइनस करना है तो आप कहाँ जाएंगे, पाथ फाइंडर टूल पे जाएंगे, जो कि अगर आपके पास राइट साइड पे नहीं है तो आपको विंडोज में मिलेगा। अब जी मैं इधर से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है माइनस फ्रेंड। ये प्रॉपर आपको गाइडलाइन के लिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होता है। तो आपने जी जस्ट क्लिक कर देना है। ये इस वक्त होलो हो चुका है और होलो होने के बाद अगर आप इसको साइड को उठा के लाएं तो ये देखें आर पार आपको नजर आ रहा होगा। अब जी इसी की कॉपी लेते हैं और इसी की कॉपी आल्ट प्रेस करके मैं कॉपी लेता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से सेकंड कलर फिल कर देता हूँ और दोबारा मैं इस कैनवस के ऊपर लेकर आता हूँ और इसे नीचे वाले की निस्बत थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। और अब जी मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से, ताकि हम इसके ऊपर मैक्सिमम शेड्स को बना सकें। अब मैं आल्ट प्रेस करके कॉपी ले रहा हूँ इसकी और यहाँ से जी मैं अपना थर्ड कलर ले रहा हूँ। दोबारा आप अपने कैनवस पे लाएं शिफ्ट प्रेस करके और इसे पहले वाले से बड़ा कर लें। इसी तरह जी आप वन बाय वन करते चले जाएंगे। अब बेशक ओवरऑल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दे, बॉर्डर टू बॉर्डर, नाउ फाइन। ये देखें जी एक मजे का इल्यूजन सा आ गया है। आपको पता चल रहा होगा, एक डेप्थ सी फील आना शुरू हो गई, जैसे कोई हमने एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर हमने एक लेयर रख दी हो। तो इस तरह की फील आप लोगों को भी आ रही होगी इस वक्त। अब हम क्या करने लगे, अब हम एक बहुत ही मजे का काम करने लगे। अब हम इसके अंदर अफेक्ट देंगे और अफेक्ट देने के लिए हमें क्या चाहिए, ओवरऑल सारी शेप्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मैं अफेक्ट में जा रहा हूँ। अफेक्ट में जाके मेरे पास स्टाइलाइज का ऑप्शन मौजूद है। स्टाइलाइज के ऑप्शन में ड्रॉप शेडो का ऑप्शन मौजूद है। तो आप इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज पे जाएंगे और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दोगे तो प्रीव्यू पे आपके अगर टिक नहीं है तो आप प्रीव्यू पे टिक कर देना। क्यों कर देना, इसलिए कि जब आप प्रॉपर्टीज को चेंज करें तो ये आपको शो करता रहे। तो यहाँ से जी मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम से कम डाउन कर रहा हूँ। मैं एक लाइट सा शेडो चाहता हूँ। और उसके बाद जी अगर आपको वाई एक्सिस की तरफ इसका शेडो चाहिए, मतलब कि राइट साइड की तरफ चाहिए, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
फिलहाल मैं इसे 5 कर देता हूँ। इसी तरह अगर आपको वाई एक्सिस की तरफ इट्स मीन के नीचे की तरफ अगर आपको चाहिए तो आप इसे नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे या अपने स्क्रोल को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फिलहाल जी मैं इसको भी 5 कर देता हूँ। और उसके बाद जी ये आपकी ब्लरनेस है और ब्लर को भी मैं 5 रहने देता हूँ। और जस्ट मैं ओके के बटन पर फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें ये प्रॉपर एक डेप्थ आ गई जहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा जैसे कोई हमने सीजर से कटिंग की है और प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर हमने इसे रख दिया है। ऐसे आ रही है फील? तो आज सारे खामोशी से बैठे हुए हैं, खैर है। समझ आ रही है? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? चलें जी। मरियम को भी हो गया, सबीला को भी हो गया, महवेश हमारा को भी हो गया है, और किसी हो गया, अली रजा को भी हो गया है, शफकत को भी हो गया है। चलें जी, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा, और किसी को नहीं हुआ तो वो लेक्चर के मिड में आया होगा यकीनन, वो फिर लेक्चर जब शुरू होगा तो उससे हेल्प लेगा। एनी हाउ जी, अब हम एक फिश उठाते हैं और फिश उठाने के लिए प्रीवियस लेक्चर पे ही चले जाते हैं और प्रीवियस लेक्चर से जेपैग उठा के फिश को ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर यार आप लोगों का फोल्डर जो है यहाँ से बैच 36 से हम उठा लेते हैं फिशेस। अच्छा, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को एक तो लकीर के फकीर वाला हिसाब होता है, मैं इसी फिश को आपको बनाकर दिखा तो दूंगा लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो जेपैग उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर किया जाता है ना, उधर से वो ये टेक्स्ट उठाने की कोशिश करते हैं। वो उठेगा नहीं, उसकी रीजन ये है कि एडिटेबल फाइल मैंने ओपन की है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है तभी ये ओपन हुई है और इधर से मैं टेक्स्ट उठा के कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अगर इस इमेज से मैं उठा के लेके जाना लगूं तो देखें जरा क्या होता है। ये जेपैग है। अब जेपैग से अगर मैं टेक्स्ट उठाने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं उठेगा, ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना, इट्स मीन ये फाइल नहीं है, ये एडिटेबल फाइल नहीं है। तो ये आपको बताता है, बताने के लिए होता है कि भाई ये एडिट करने के लिए फाइल बनी ही नहीं है। तो ये जेपैग है, ये आपके पास आता है, आपने इसी को ड्रैग करना होता है और इधर से आपने इस फिश को बनाना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इधर से ही बना के दिखा देता हूँ। फर्ज करें आपको ये लेकर आना है और आपको ये फिश बनानी है तो आप इसे कंट्रोल 2 करके फ्रीज करें। अब मुझे ये फिश बनानी है तो मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये आपके पास जी यहाँ पर पेन टूल बना हुआ है। आप पेन टूल पे जाएंगे और यहाँ से आप पहले ड्रॉ करेंगे। वैसे तो आपको पेन टूल की मैंने एक्सरसाइजेस कराई हुई है लेकिन दोबारा करा देता हूँ। तो यहाँ से जी आप फिश को बनाना शुरू करेंगे और जहाँ पे हल्की सी राउंडनेस है, आपको जहाँ तक टास्क लगता है इजीली आप कर सकते हैं, आप उधर तक बनाएं। और उसके बाद आप लोगों को मैंने स्मूथ टूल बताया हुआ है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आपको किसी शेप को स्मूथ करना होता है। अच्छा, ये मैंने बना लिया। इसके बाद स्मूथ टूल पे गया और स्मूथ टूल की मदद से मैं अपने पार्ट्स को और स्मूथ कर लेता हूँ। नाउ फाइन। अब ये एक इमेज है, ये जो एक शेप मैंने बनाई है, इस शेप के अंदर आपको एक और शेप नजर आ रही है। उसके लिए आप क्या करोगे, पेन टूल लोगे और पेन टूल के ये शेप को बाहर से सिलेक्शन ले लेता हूं मैं, और मैं अंदर की तरफ एक जो शेड बना हुआ है वो मैं बनाता हूँ। और यहाँ से जी मैं इसको बाहर से लाके बाहर ही क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है। अंदर वाली शेप को भी अगर स्मूथ करना चाह रहे हैं मेरे बहनों और मेरे भाइयों तो वो भी कर लें। और उसके बाद जी आप क्या करेंगे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद बाहर वाली शेप को मैं माइनस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ये मैं साइड पे भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि फिर मैं इसके ऊपर करके दिखा दूँ। तो ये देखें जी, मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ से इसे माइनस कर दिया। ठीक है। इसी तरह जी मैं इसके साथ भी करता हूँ और शेप बिल्डर टूल लिया, आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करके मैंने माइनस कर दिया शेप। अब ये अंदर एक और शेप है और बाहर एक और शेप है। तो यहाँ पर जी मैं आपको कुछ ग्रेडियंट अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस फिश को बेसिक कलर दे देता हूँ जो कि ये रहा, या आप इसे शेड दे दें जो आपका रॉयल ब्लू शेड है। कहाँ गया, सॉरी, ये मेरे ख्याल से प्रीवियस लेक्चर के ऊपर मैं बना रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से जी हम इसको फिश का कलर जो है यहाँ से खुद सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसे ब्लूइश की तरफ भी ले जा सकते हैं लाइक दिस। अच्छा, ये मैंने ब्लू कलर की फिश बना ली है। अब ये जो इसके अंदर कलर है इसको मैं शेड दे देता हूँ लाइक दिस, और इसके अंदर वाले बाहर वाले स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। इस शेड को मैंने जी कस्टमाइज कलर दे दिया, और वो क्या दे दिया, ग्रेडियंट दे दिया जिसका एक कलर ब्लैक है और एक कलर व्हाइट है। अब मैं ब्लैक कलर को बिल्कुल टेल पे ले आता हूँ और चाहता हूँ यहाँ पर भी शेड आ जाए, तो मैं व्हाइट की कॉपी लेता हूँ और यहाँ लाके रख देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद ब्लैक की कॉपी लेता हूँ और इधर लाके रख देता हूँ ताकि मैं टेल को जहाँ पे राउंडनेस है इधर जाके उसका शेड दिखा सकूँ। तो यहाँ से जी आप इसको टेल को थोड़ा सा बढ़ा दें, और अब मैं ब्लैक की कॉपी लेता हूँ जो शुरू में ले आता हूँ, और पहले व्हाइट को आगे कर देते हैं और ब्लैक को शुरू में। तो ये देखिए जी, हमने इसका शेड बना लिया, ये प्रॉपर हमने इसका शेड बना लिया है। ठीक है। नाउ फाइन। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जो ऊपर लेयर है ना, जस्ट इसे सिलेक्ट करना है, गौर से सुनिएगा। ऊपर वाली जस्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को गलती से सिलेक्ट ना कर दिएगा। जस्ट ऊपर जो अंदर आपने एक शेप बनाई है उसको जस्ट सिलेक्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ब्लू के साथ। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसपेरेंसी में जाना है। ये ट्रांसपेरेंसी है, नहीं मिले विंडोज में पड़ी होती है। ट्रांसपेरेंसी में जाना है, नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट मल्टीप्लाई करने से ये शेड आपका बन जाएगा लाइक दिस। अब इसको बेशक कंट्रोल सी करके कॉपी करें और अपनी लेक्चर के ऊपर ले आए और कंट्रोल वी कर दें। ये आपकी जी फिश बन गई है। और इसी की कॉपी लें और इसको आगे ले आए, और इसके अब की बार क्या कर रहे हैं, हम कलर दे रहे हैं और इसके शेडो में दे रहे हैं। और शेडो में क्या कलर देना चाह रहे हैं, यहाँ से ब्लू देना चाह रहे हैं जो इसके स्ट्रोक में आ जाए जस्ट। और स्ट्रोक में देने के बाद आपने इसको स्ट्रोक में जाके डैश लाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से डैश लाइन को इंक्रीज कर देंगे। तो ये जी आपकी फिश की अनॉटमी भी बन जाएगी। इसी तरह जी आप इसके साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको, अगर आपको एरो हेड देना है तो आप यहाँ से एक और लाइन बनाएं और एंटर कर दें और इसकी जी वैल्यू को चेंज कर दें। और यहाँ से जी अगर आपको इसमें एरोज ऐड करने हैं तो यहाँ से आप इसका एरो लगाएं और यहाँ से आप इसका डॉट लगाएं। तो ये जी आपने फाइनली एक एरो सा बना लिया, इसके ऊपर भी लाके रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई मेजरमेंट्स देनी है तो आप मेजरमेंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल ये सारी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 करके फ्रीज कर देता हूँ ताकि बार बार सिलेक्शन में ना आए। अब जी प्रीवियस लेक्चर से मैं कुछ कंटेंट जो है वो लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी फिश का कलर अगर हमें चाहिए, कंट्रोल आल्ट एंड 2 करते हैं तो कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर अपने लेक्चर बुलाते हैं, कंट्रोल बी करते हैं। और अब हम यहाँ पर डिफरेंट फिशेस के साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसी फिश का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी जी इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं फिलहाल इसका जो कलर है वो ऑरेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर से ही ऑरेंज पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑरेंज पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई। और इन दोनों को आप ग्रुप भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी कर दिया, अब ये ग्रुप है। अब मैं इसके अंदर शेडो देना चाह रहा हूँ तो इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे, ड्रॉप शेडो पे जाएंगे और एग्जैक्ट। ड्रॉप शेडो आपको कहाँ देना है ये आपने खुद सेट करना है। और यहाँ पर जी आपने इसकी ब्लरनेस को हार्ड करना है तो ये आप हार्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी इसको नीचे की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं तो ये देखिए, ये ताकि आपका 3D इम्पैक्ट डेवलप हो सके। और ओके कर दें, ये फाइनली जी आपने इसका शेडो दे दिया। कितना परफेक्ट शेडो आया है। तो ये है जी एडोब इलस्ट्रेटर का मजा, जो अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि अच्छा इस तरह चीजें बनती हैं। तो यहाँ जी कुछ फिशेस मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई हैं, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके कंट्रोल वी कर देता हूँ।
और कंट्रोल वी करने के बाद आप फिशेस को यहाँ पे रख सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें शिफ्ट प्रेस करके, और इसको भी जी थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ पर जी येलो फिश, इसको भी आप छोटा करके यहाँ पे रख लें। तो ये है जी आपका तालाब नुमासी शेप कि आपने कैसे परफेक्टली अपनी फिशेस को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद जी अब आपको कंटेंट लिखना है। इस इमेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको आप डिलीट कर दें। और कंटेंट के लिए जी ऑलरेडी मैंने आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताया हुआ है, फिलहाल ये लाजमी लिखा करें। देखें आपका जब ये एक तरह से फाइन टून आपके असाइनमेंट अगर आप कंप्लीट नहीं करते और इनकम्प्लीट छोड़ देते तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। आपको फिर पोर्टफोलियो के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो वो चीज होती है जो आपका क्लाइंट को दिखाकर आप उससे ऑर्डर लेते हैं। तो वो आपको कंप्लीट बनाएंगे तभी आप उसे अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर पाएंगे ना। तो फिलहाल जी मैं ये टेक्स्ट जो है सिंपल मैंने एक टेक्स्ट लिया है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हेडिंग को, और नॉर्मल वाले को नीचे छोटा कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। और ये वाला जो पार्ट है इसको जी हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इसको अपने हिसाब से थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नाउ फाइन। उसके बाद जी कुछ यहाँ पर हेडिंग्स हैं, आप जस्ट इसे सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल सी करके आप यहाँ पर आके कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर जी आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे लाके रखें और थोड़ा सा बड़ा कर लें। नाउ फाइन। तो फाइनली जी आपने अपनी असाइनमेंट को कंपोज कर लिया, छोटा सा यहाँ पे नाम देंगे। अब ये जो बाहर आपके पैलेट पड़ी है कलर, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। अपनी फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप सेव में जाएंगे और सेव में जाके आपका जहां पर भी आपका वो पड़े हुए लेक्चर्स हम इसको वहां पर जाके सेव करेंगे। 51 और ये लेक्चर का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेव करेंगे और ओके कर देंगे। इसी के साथ साथ आप फाइल में दोबारा जाएंगे और एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज कर देंगे। और एक्सपोर्ट एज करने के बिल्कुल साथ ही आप सेव एज टाइप जेपैग फॉर्मेट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और कलर मोड आरजीबी रखेंगे, रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, क्वालिटी 10 रखेंगे और फाइनली आप इसे ओके कर देंगे। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। यही फाइल जी आप लोगों से शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने इसी फिश के अंदर से उठा के रेफरेंस लेकर इधर से ही आप अपनी फिश को ड्रॉ करेंगे। चलें जी अब जल्दी से सब बता दें जी, मजा आया आज की असाइनमेंट का? चलें जी, महविश को मजा आया है, तानिया को भी आया, नदीम साहब को भी आया है, बेनिश को भी आ गया है, चलें गुड हो गया। फैज को भी आ गया है, राशिद खान को भी आ गया है, ग्रेट राशिद। अच्छा जी, इस मारिया तनवीर को भी आ गया, राशिद खान। ठीक है जी, चलें जी मोस्टली सब बच्चों को आ गया है। तो ये है इलिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने भी बनानी है। आई होप आप लोग इसे बना लेंगे। थोड़ा ट्रिकी सा है, ट्रिकी सा यार इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक बनाया नहीं है, पहला लेक्चर है आपका। आप लोग जब अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट से पहले ये असूल बना लें, कभी भी अटेम्प्ट से पहले राय कायम नहीं किया करते। हमेशा जो लोग वक्त से पहले राय कायम कर लेते हैं ना, उन लोगों को माशरा बेवकूफ समझता है। मैं आपको एक बड़े एक लेवल की बात बता रहा हूँ, एक प्रोफेशनल बात बता रहा हूँ। वो क्या है कि आप जब भी किसी चीज को अटेम्प्ट ना कर लें तब तक आप उसके बारे में राय ना कायम किया करें कि यार ये मुश्किल है या ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या नाम है, मैं कर नहीं सकूंगा। तो उससे क्या होगा, आप पहले ही हार मान लेते हैं। पहले ही हार मानने वाले लोगों से वाकई काम नहीं होगा। आप कहें कि मैं कर लूंगा, बेशक वो बाद में मुश्किल लगे आपको, आप बड़े ओखे सोखे होकर कर लें, लेकिन जो पहला पॉजिटिव वाइब आपके अंदर एंटर होगी वो होगी करेज कि मैं कर लूंगा। तो आप लोगों ने ये सोच के करना है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। ये कोई बच्चों, ये सर कर रहे हैं और सर कोई क्या नाम है तालाब का काम तो नहीं करते ना। अब सर जो है मछलियां पकड़ने का काम तो नहीं करते, लेकिन वो बना रहे हैं, इट्स मीन हम भी कर लेंगे। तो अपने आप को कन्विंस करने का तरीका अपने जहन में रखा करें। ठीक है जी, चलें अब इसी के रेलिवेंट आप लोगों को जो असाइनमेंट्स बनानी है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपको टेक्निक मैंने बता दी है, अब टेक्निक के साथ साथ आपके जो रेफरेंसेस में आपको जो रेफरेंसेस दिए जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोगों की असाइनमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो आप लोग बनाएंगे।
ये आप बनाओगे, ठीक है। इसी की शेप बनाओगे, इसी के अंदर सर्कल्स जो हैं माइनस करोगे, इसी के साथ नीचे वाली लेयर बनाओगे, फिर इसमें से ये वाला पार्ट बनाओगे, फिर इसे माइनस करोगे, और इसी तरह ये सारी चीजें बनेंगी और शेडो दोगे। अच्छा जी, उसके बाद जी ये नेस्ले की बॉटल टाइप सी चीज है, ये बॉटल बनाओगे, नीचे ये वाली वेव्स बनाओगे और शेडो दे दोगे। कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इसी के साथ साथ आपके पास ये होगा आपके रेफरेंस के अंदर, ये आप बनाओगे। इसके अंदर क्या बनाओगे जी, इसके अंदर जी अपना नाम लिखोगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे, इस वाली ग्रिल को बनाओगे, शेडोज दोगे, बॉय को बनाओगे, परली साइड पे जो आपको विंडो नजर आ रही है वो बनाओगे, ये भी बनाओगे, उसका शेडो दोगे, और इसी तरह आप ये सारा कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके रेफरेंसेस में आपके शामिल होगा जब आपको क्लास असाइनमेंट दे दी जाएंगी। तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस बंदे के लिए है जो जहन में सोच ले कि मुश्किल है, वो उसके लिए वाकई चीजें मुश्किल हो जाती हैं और फिर वो कर भी नहीं सकता जी। तो और किसी का कोई भी सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है किसी चीज में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई मुश्किल नहीं है। सर शॉर्टकट कीज ग्रुप में भेज दें यार विनिश। शॉर्टकट कीज अगर मैं लिखने बैठूंगा बेटा इस तरह तो मुझे भी याद नहीं होंगी, मैं सही बताऊं, मेरे तो हाथों पे ऊपर कमांड्स हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको लिखनी है ना, आप कर्सर को लेकर जाओ, यहाँ पर आपको लिखी हुई खुद खुद प्रॉपर सॉफ्टवेयर गाइड कर रहा है। यहाँ पर देखो कर्सर को लेके जाओ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर लेकर जाओ, तो यहाँ पे आपको ये देखें, ये स्केल टूल के ऊपर एस लिखा हुआ आ रहा है, ये शेपर टूल के ऊपर क्या आ रहा है जी, ये शेप टूल के ऊपर एम आ रहा है, टी के ऊपर टेक्स्ट के साथ टी आ रहा है। जूम करने के लिए आल्ट प्रेस करें, अपने स्क्रॉल को ऊपर करें, जूम इन कर सकते हैं। दूसरा तरीका कार क्या है कि कंट्रोल प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करके प्लस के साइन को दबाएं तो जूम इन हो जाएगा, अगर माइनस के साइन को दबाएंगे जूम आउट हो जाएगा। तो ये तरीका कार है जी जूम इन जूम आउट करने का शॉर्टकट कीज के साथ। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये जो आपको बताइए शॉर्टकट कीज ये वक्त के साथ साथ आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ लेक्चर नहीं ले सका, कोई बात नहीं नदीम, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे, और फिक्रमंद बिल्कुल नहीं होना। मेरे लेक्चर्स में खास तौर पे टेंशन लेकर नहीं आना, रिलैक्स होकर आना है। तबीयत इंसानों की खराब होती है, आपकी बिल्कुल तबीयत खराब थी, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत याब करेंगे। और बाकी ये है कि आप अच्छा किडनी का प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्लाह पाक नदीम आपको जल्द से जल्द सेहत याब करें। किडनी का वाकई बहुत पेनफुल तकलीफ और बड़ी टेंशन वाला काम होता है, तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखें, और आप भी जल्द से जल्द गेट वेल सून। और बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, जब आप ठीक हो जाएं आप लेक्चर्स लें, अपनी असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करें और शेयर करें, कोई बात नहीं। बेट्स यू शेरा। अच्छा ये राशिद खान ने कोई मेरे ख्याल से पश्तो में कुछ लिख दिया मेरे ख्याल से। सर गर्ल्स वाली पिक्चर में हम स्क्वायर बॉक्स नहीं लेंगे, शेप बनाकर उसी को बड़ी करते जाएंगे। गर्ल वाली पिक्चर में हाँ, नहीं गर्ल वाली पिक्चर में शेप नहीं लोगे, वो अलग अलग बनाओगे। अच्छा ये आप रेफरेंस का पूछ रहे हैं बेटा, मैं अभी ओपन करके आपको समझाता हूँ। आप उसे अलग अलग बनाएंगे, उसके अंदर आपको बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है। बड़े छोटे के लिए आप का जो क्लास की असाइनमेंट जो मैंने आपको लाइव दिखाई है वो आप इसी तरह ही बनाएंगे। और दूसरा रेफरेंस कहाँ गया यार, ये रहा। अच्छा ये देखें, ये मैं कह रहा हूं आपको कि ये पहले ये वाला पार्ट आप पेन टूल से बनाओगे, ठीक है। उसके अंदर जो सर्कल्स आ रहे हैं उसको बनाओगे और आपस में इन सबको सिलेक्ट करके माइनस कर दोगे, इतना पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद पेन टूल से ये ड्रॉ करोगे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली शेप जो आपको होलो नजर आ रही है ये बनाओगे, ये बनाओगे। अब इन तीन पार्ट को सिलेक्ट करोगे और क्या करोगे, माइनस कर दोगे, फिर आखिरी वाली शेप बनाओगे। उसके बाद ये लीव बनाओगे, जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये इसकी वेव्स नजर आ रही है, ये फिश नजर आ रही है, ये अलग अलग सारी बनेंगी, पेन टूल से ही बनेंगी। ये फिर जो फिगर का फेस है ये बनाएंगे आप, और ये छोटी वाली फिश बनाएंगे और ड्रॉप शेडो लगाएंगे।
बेशक आप अलग-अलग करके लगा लें या इन तीन को साथ सिलेक्ट करके इनके ऊपर लगा दें या ओवरऑल सिलेक्ट करके आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। सर माइनस कैसे करना है? माइनस कैसे करना है? आपने लेक्चर नहीं देखा? माइनस पाथ फाइंडर टूल की मदद से करना है। किसी भी शेप के अंदर से शेप को माइनस करते हैं तो ये देखें, यहाँ से जी मैंने शेप बनाई और शेप के अंदर अब मैं एक और शेप बना रहा हूँ और मुझे इस अंदर वाली शेप को माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास पाथ फाइंडर टूल मौजूद है। पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है माइनस का, तो यहाँ से आप माइनस कर दिया। अब मुझे फर्ज करें यहाँ से सर्कल को माइनस करना है, आप इसको सिलेक्ट करें, ओवरऑल इन दोनों को सिलेक्ट करें, माइनस कर दिया। तो जितने पार्ट्स आपको किसी शेप में से माइनस करने आप वो कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे स्टार माइनस करना है, दोनों को सिलेक्ट किया और ये माइनस कर दिया। माइनस करना तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आप येलो कलर ले लो। उसके बाद जी अगर आपको यही कलर लेने, इसी की आप एक और शेप ले लें, ऑल्ट प्रेस करके उसका कलर आप ब्लू कर दें, सॉरी ब्लू, और ब्लू को जी आप इसी के ऊपर रखें, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें, तो इसी के साथ आप इसकी कॉपी ले लें और इधर से जी आप कोई और शेड देख लें, उसको भी जी इस ब्लू के ऊपर लाएं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये देखें जी आपने 3 पार्ट बना लिए और अब आप इनको शेडो शुरू दे दो। तो इस तरह भी कर सकते हो कि लेयर के ऊपर लेयर को लेके आओ या लेयर को नीचे चली जाए। एनी हाउ जी, आई होप आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।